नहीं, नॉलेज है। बिहार में जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ईस्टर्न यूपी में लोग ये मतलब घरों में सुनते थे कि दादाजी भी बताते थे कि उनके दादा के समय में भी वो वैसे ही थे कि मतलब ये बहुत कॉमन प्रचलित है देवराह बाबा के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है हाँ। कि मैं अपने दादा के साथ हम्म। हा, हाथ पकड़ के जाता था दर्शन करने, और आज भी मैं बाबा को वैसे ही देख रहा हूँ। जब वो बूढ़े हो गए थे। हमारे हमारे इस शरीर के भी अच्छा, आपके अपने परिवार से भी? सब लोग, क्योंकि बाबा की कृपा तो पूरे भारतवर्ष पे थी और तो क्या पूर्वांचल में बाबा तो। को आप भगवान का अवतार मानते हैं कि महायोगी मानते हैं? मैं बाबा को परमा नारायण मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि बाबा ने हमें एक बार विष्णु रूप में दर्शन दिए और एक बार नरसिंह रूप में दर्शन दिए, और तीसरी बार ऋषभ देव का नाम सुने होंगे आप, जी। उनके स्वरूप में दर्शन दिए। तो ये बहुत सब भक्त लोग जानते हैं इस बात को कि नरसिंह रूप में उन्होंने दर्शन दिया मुझे, और मैं डर गया था बहुत। कोई एक बात बताइए जो लोगों को समझ में आए। आपको इंटरेस्टिंग है नरसिंह जी वाला? ये बात है 1988 की, वृंदावन की ही घटना है ये। मैं बाबा जी जब जब जमुना जी से आते थे सुबह दोपहर शाम, तो पाँव में गीला पाँव होता था, मिट्टी पे चलते थे तो कीचड़ हो जाता था पाँव में। जमुना जी के किनारे पे ही चापा नल लगाया के रखते थे हम लोग, हमेशा वो रहता था। बाबा वहाँ से आए तो नल पे आकर के अपना हाथ धोए, पाँव धोए, कुल्ला किए, फिर थोड़ा बैठते थे वहाँ, उसके बाद मचान पे जाते थे। तो हमारा जैसे ही बाबा वहाँ लेके आते, बाबा को हम लेके जाते जमुना जी में और लेके आते भी, और आकर के नल चलाते थे हम। उस समय की घटना एक कुवार मार्ग जैसे नवरात्रा होता है उस समय की घटना है। मेरे मन में आया कि भक्त प्रहलाद ने भगवान की प्राप्ति कर ली, नरसिंह भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव जी ने दर्शन दिया, मुझे भी करना है दर्शन। तो नरसिंह भगवान की, हमारे एक महात्मा थे कथा करते थे तो मैं भी सुनता था, तो मेरे मन में हुआ नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे। तो मैंने, गिरधर दास जी महाराज नाम था उनका, हमारे बड़े गुरु भाई थे, तो मैंने उनको बोला तो बोले कि ऐसे ही थोड़े दर्शन हो जाएगा, 21 दिन का उपवास करो और सेवा के साथ इनका नाम चिंतन करो। 9वां दिन चल रहा था, 8वां दिन खत्म हो गया था। बाबा आए जमुना जी से, मैं नल चला रहा था तो उपवास के कारण थोड़ी वीकनेस हो गई थी, तो नल चलाते चलाते मैंने एक हाथ अपना कमर पे रख दिया ऐसे, और बाबा कितने दूरदृष्टि हैं, उन्होंने देखा, बोले बच्चा नल को रोक दो, तो रोक दिया। बाबा ने बोला तू युवा है, योगी है, साधक है, कोई कमजोर भी नहीं है, कमर पे हाथ क्यों रखा? मैंने झटक के हाथ नीचे किया। उन्होंने, सरकार गलती से नहीं बच्चा, वास्तविक बात बताओ। हमने बोला कि ऐसे ऐसे नरसिंह भगवान की उपासना। बच्चा हमारी आज्ञा है सामान्य प्रसाद पाओ और भगवान की आराधना करो। हमने कहा नरसिंह भगवान का दर्शन होगा बाबा? बाबा बोले हाँ बच्चा हो जाए। फिर मैंने व्रत तोड़ दिया, और हर हफ्ते मैं बोलूँ कि बाबा, हमें हमारे मन में था कि सपने में आएंगे दर्शन देंगे। हमने बाबा से बोला सरकार अभी तक तो नरसिंह भगवान दिखाई दिए नहीं। अरे बच्चा, जब नरसिंह ही आएगा तो तू उसके सामने टिकेगा? बच्चा जिसके सामने ब्रह्मा शिव बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं टिक पाए, तुम उनके सामने टिक पाएगा? जी सरकार में टिक। अच्छा बच्चा, जब आएगा तो दर्शन कर लेना। कार्तिक मास की घटना है ये। बाबा स्नान करके संध्या के समय आ रहे थे, तो थोड़ी संध्या जल्दी हो जाती है, तो उस समय टॉर्च, स्टील की टॉर्च चलती थी, लाई क्या नाम था, बड़े वाली जीप उप जो। हाँ बिल्ली जो बना जी होता था जी। उसका, तो उसमें टॉर्च दिखाते हुए चरणों में, हम पीछे छोके चलते थे, बाबा आगे होके चलते, टॉर्च दिखाते हुए धीरे 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 लेके आ रहे थे। जैसे बाबा ने जमुना जी चढ़ लिया ऊपर, तो
एकदम से पाँव जो है बाबा के बदल गए, और पाँव इतने बड़े, बालों से भरा हुआ सिंह के जैसा पाँव दिखा मुझे। बाबा का ही पाओ। बाबा का ही पाँव, टॉर्च तो दिखा रहे थे बाबा को ही, और दिखाते दिखाते एकदम से ऐसे हो गया जैसे जैसे बाबा के चरण है वो तो है ही नहीं। और जब ऐसा दिखा तो मैंने टॉर्च ऊपर किया, टॉर्च ऊपर किया तो बस ऊपर करना था कि बस भयभीत आवाज निकली मुंह से, शेर। ऐसे इतना बड़ा जबड़ा शेर का, बड़े बड़े मूंछ। देख करके मैं चिल्लाया, चिल्ला करके मेरे हाथ से टॉर्च कहीं और चला गया। इतना जोर से चिल्लाया कि वहाँ पे पीएसी रहती थी थोड़े दूर पे, कैंप रहता था हमेशा, क्योंकि रोज वीआईपी आते थे तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पीएसी रखा हुआ था। अब सारी पीएसी गन लेकर के घेर लिया आश्रम। इतनी जोर से मैं चिल्लाया, और बाबा चुपचाप, मैं वहाँ से चिल्लाया और वहाँ से भाग लिया। तो जो अभिराम दास जी, विशेश्वर दास जी, राम सेवक दास जी, सब लोग थे, इन्होंने हमें मचान के नीचे पकड़ लिया। क्या हुआ, कांप क्यों रहे हैं? हमने कहा शेर शेर, भागो। अब मतलब हमें पता नहीं क्या हुआ, कभी जंगल में भी शेर से नहीं डरा हूँ मैं, बाघों से, लेकिन उस समय पता नहीं क्या हुआ, बस समझ नहीं पाया कुछ। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मचान के खंभे में हाथ ऐसे मेरा, बीच पे खंभा, बोले कि नहीं नहीं कोई शेर नहीं है। पूरा पीएसी ने घेर लिया आश्रम। सब बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो वहाँ शिव वचन सिंह थे, एक सेवक, साधु के बेस में रहते थे, और लोगों ने जाके बताया कुछ नहीं हुआ है, कुछ महाराज जी ने देख लिया है। जब शांत हुए तो बाबा जाके नल घर में बैठे हुए, झोपड़ी टटिया पर लगी रहती थी, उसको नल घर बोलते थे हम लोग। 5-7-10 मिनट के बाद बाबा ने आवाज दी, बालक आके नल चलाओ, मुझे ऊपर मचान पे जाना है। जब मैंने बाबा की आवाज सुनी तब जा करके ऐसे लगा जैसे हमारे अंदर से भय गया। फिर महात्मा लोग गए, टॉर्च उठा के ले आए, मैं गया अंदर नल चलाने के लिए। तो बाबा बोले, तुमको बोला था ना जब नरसिंह आएगा तो तू उसके सामने टिक नहीं पाएगा, भाग जाएगा। अब मेरा रोना छूट गया तुरंत। अरे बच्चा, आप किस लिए रो रहे हो, दर्शन तो हो गया। हमने कहा नहीं, मुझे निर्भय होकर दर्शन करना था। अच्छा बच्चा, हमारी कृपा है, भविष्य में हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी जीवन में घटनाएं हुई जो हमें, हमारे ही नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा तो उनको परमात्मा मानने से इनकार नहीं करेगा। कोई ऐसी बात जो बिल्कुल लगता हो आपको कि मतलब इसके बाद कुछ और रह ही नहीं जाता, इसके अलावा नरसिंह? एक इसके बाद एक देखिए, मनुष्य के जीवन में चाहे जितने भी मनुष्य हैं, आत्मबोध के अलावा आगे उसके कुछ नहीं रह जाता। इसको हम आत्मबोध कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। ये हमारे हमारे ही नहीं, समस्त शास्त्र में, वेद में, पुराणों में इसको अंतिम माना गया है। और बाबा ने वो आत्मबोध का हमें अनुभव करवाया। वो आत्मबोध जिसके लिए अनंत काल, अनंत जन्म लग जाता है मनुष्य को, बाबा ने उसका अनुभव करवाया हमें। अगर आपसे कहें कि आप बताएं महाराज जी, चूंकि आपने मतलब ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं, अनुभूति खुद की है जो अविस्मरणीय है, देवराहा बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, और उनकी अगर कुछ भी जानकारी जो आपने कभी जुटाई हो या कोशिश की हो? देखिए, बाबा के एक भक्त थे श्याम सुंदर शर्मा, अच्छा। वहीं मथुरा के ही रहने वाले थे। अभी एक हैं वो विधायक हैं, वो नहीं, वो दूसरे श्याम सुंदर, वो भी विधायक रहे कांग्रेस के समय में, वो भी नहीं है अभी। अक्सर दर्शन में आते थे वो, और उनके पिताजी भी भक्त थे, उनके दादाजी भी भक्त थे। थोड़ा बाबा लाड प्यार भी करते थे, क्योंकि उनका भाव भी बाबा के लिए बहुत सुंदर था। एक दिन शाम को 9:30-10 बज रहा होगा, बात कर रहे थे, बाबा मचान के अंदर थे। तो बाबा से बात करते करते उन्होंने फिर अकबर के समय की बात शुरू कर दी। बाबा ने? हाँ, नहीं नहीं,
श्याम सुंदर जी। मुगल्स कैसे आए, कैसे रहे, तो बाबा अपनी धारा में बोलते गए कि बच्चा ऐसे आया था, ये ऐसे था, वो ऐसे था, फलाना था, ठिकाना, मतलब पूरी इनकी जो है सारी ऐसे आया था, ऐसा नहीं बच्चा ऐसा था, तुम गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं तो पढ़ा हूँ। बच्चा तू गलत पढ़े हो, ये बात ही नहीं है, यहाँ यहाँ ऐसे था। तो सब बात होने के बाद उन्होंने आधा पौने घंटे बाद पूछा बाबा से, बाबा आप थे उस समय ना? तो बाबा बोले अरे बच्चा मैं कब नहीं था,